वहां से जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, वहां से जो अवैध तस्करी हो रही है हथियारों की और नकली नोट की, इन तीनों की तस्करी आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर होगी। इसलिए भारत सरकार को अब अपने बॉर्डर को पूरी तरह से सील करना पड़ेगा। ये सामने से दिखाने के लिए तो कहेगा कि हम बहुत ही मॉडर्न हैं, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये लंबी लंबी बातें करेगा। लेकिन इन लंबी बातों से सीआईए और MI6 को कोई लेना देना नहीं है। उनका एजेंडा साफ है। उनका एजेंडा है कि जितना हम कहेंगे उतना करना तुम, हम तुमको डॉलर देंगे, हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको ईंधन देंगे, सब देंगे, इंडस्ट्री भी ला करके दे देंगे, लेकिन तुमको वही करना है जो हम कहेंगे। और वही क्या है? वही है कि भारत को जख्म देने की तैयारी करो। इसलिए नेपाल जो हमारा परंपरागत हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और हम सनातनी राष्ट्र के रूप में एक थे, हमारी जीन एक प्रकार से एक हो रही थी, अब वो मामला आज से खत्म हो जाएगा। अब भारत को नजर रखनी पड़ेगी। ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मॉडर्न नेपाल आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह से अगले 1 साल में या तो ये प्रदर्शित करने की कोशिश करेगी कि वो विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, या आने वाले दिनों में पूरी तरह से ये डी पॉपुलर होगा। अगर ये सीआईए के एजेंडे पर नहीं चला तो इसको डी पॉपुलर कर दिया जाएगा। इसके पास पैसे है नहीं, भारत के ऊपर बहुत बड़ी इकोनॉमी टिकी हुई है, भारत ने अगर हाथ खींच लिया तो नेपाल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर भारत ने हाथ खींचा तो इसकी ज्यादा गुंजाइश है कि वो अमेरिका और चाइना की गोद में जाकर के बैठना चाहे। इसलिए जियो पॉलिटिक्स बहुत वोलेटाइल हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने के बाद से सीआईए जिस एग्रेशन के साथ एशियन कॉन्टिनेंट को इन्वेड कर रही है, ये पूरा इन्वेजन है। ये ट्रंप का इन्वेजन हो रहा है जो मिडिल ईस्ट को इन्वेड कर रहा है, एशियन साउथ एशिया को इन्वेड कर रहा है और पूरे इस एशियन कॉन्टिनेंट को इन्वेड कर रहा है लगातार। अगर ट्रंप की ये इन्वेजन की पॉलिटिक्स, इन्वेजन की पॉलिसी आगे बढ़ती रही तो भारत के लिए जियो पॉलिटिक्स में अपने आप को स्टेबलाइज करना बहुत कठिन काम होगा। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये कि जेन जी के जो अरमानी है कि जेन जी देखो कामयाब हो गया, अगर वैसा आंदोलन यहां पर खड़ा कर दिया जाए मोदी के खिलाफ और मोदी को भी भागने पर मजबूर कर दिया जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा और हमारी सत्ता आ सकती है। तो सीआईए के एजेंट यहां भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात और है कि ये सब काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं उन्हें मौका दे रही है। इसलिए सरकार को भी अपने गिरेबान में झांक करके देखना पड़ेगा, और अगर वो नहीं झांक करके देखी तो आने वाले दिनों में सरकार को कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी बात मैंने नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री ने पहले कह दिया है कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं घुटने नहीं टेकूंगा। घुटने उनको टेकने ही पड़ेंगे, नहीं तो व्यक्तिगत कीमत उनको चुकानी ही पड़ेगी। तो बाहर जो भाषण दे रहे हैं वो अलग बात है, सच्चाई ये है कि अभी उनकी औकात नहीं है अमेरिका से हेड ऑन लेने की। लेना चाहिए जरूर। अगर आपने तस्वीर दिखाई थी शी जिनपिंग और पुतिन के साथ तो आप अड़े रहते, टिके रहते, लेकिन अड़े नहीं। आपको लगने लगा कि वो हमारी सेहत को खराब कर सकता है। ऑपरेशन बांग्लादेश कामयाब, ऑपरेशन नेपाल कामयाब, ऑपरेशन ईरान कामयाब तो नहीं हुआ है, लेकिन वहां के सबसे जो बड़े नेता थे और पूरी लीडरशिप को तबाह करके एक प्रकार से कामयाबी अमेरिका के सीआईए को, अमेरिका को हो चुकी है। तो खून लग गया है उनके मुंह में और चिर प्रतीक्षित उनका ड्रीम है। वियतनाम में तो हार के गए थे, लेकिन उनका ड्रीम है कि भारत को वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है मित्रों, हमारा देश पता नहीं किस कॉरपोरेट घराने के हाथों खेल रहा है। रायसेना डायलॉग हुई है और रायसेना डायलॉग रिलायंस का जो ऑब्जर्वर फाउंडेशन है वो करवाती है। ऑब्जर्वर फाउंडेशन के प्रमुख कौन है? जयशंकर के श्रीमान सुपुत्र जी हैं। और रायसेना डायलॉग में अमेरिकी डेलीगेट्स ने कहा कि अमेरिका वो गलती नहीं करेगा जो गलती चाइना के साथ किया था, भारत के साथ वो गलती नहीं दोहराएगा। रायसेना डायलॉग में दिल्ली में बैठ करके डंके की चोट पर अमेरिकन डिप्लोमेट्स धमका रहा है भारत को और कह रहा है कि अमेरिका चाइना के साथ जो गलती किया था आपके साथ नहीं करेगा। चाइना के साथ क्या गलती किया था? चाइना के साथ ट्रेड डील शुरू किया, व्यापारिक समझौते शुरू किया
और चाइना को ट्रेन किया, समझाया, चाइनीज अमेरिका गए, बिजनेस किया, वापस लौटे, चाइना को चाइना बना दिया। अमेरिका को डर है कि भारत में भी ब्रेन है और बेस्ट ब्रेन है। ये भारत अमेरिका को अगले 10-15 वर्षों में पीछे छोड़ सकता है। अगर अपनी पर आ गया तो इसे अपनी पर आने नहीं देगा और सीधा इसकी धमकी रायसीना हिल में बैठ करके अमेरिकी डेलीगेट्स के लोग कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं। ये हिमाकत हो गई है अमेरिका की। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी कहता है कि भारत बहुत बड़ा एक्टर है, मैं जैसे उसको चाहता हूं नचाने का वैसे ही नाच लेता है। तो ये हालत हो गई है साहब। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। पता नहीं देश किस दिशा में जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जेन जी का जो अरमान लिए हुए हैं वो शायद कामयाब नहीं हो और मोदी जी की कम से कम आंख और दिमाग और कान खुले। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।